नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार। और आज के अखबार में हम बात करेंगे, जिस तरीके से रोजाना बात करते हैं अखबारों में प्रमुख खबरें क्या छपी हैं और कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं जो आपको भी जाननी चाहिए और आपके लिए हैं। सबसे बड़ी खबर तो आपके लिए ये है कि महंगाई का दौर लगातार जारी है और महंगाई को लेकर के अब वो आपकी बोझ और भी आपकी जेब जो है वो और भी जो है हल्के होने वाली है, ढीली होने वाली है, उस पर भार पड़ने वाला है। दरअसल आपका जो लोन है, किसी भी तरह का जो लोन है, उसकी किस्त बढ़ने वाली है। आपकी किस्तों पर महंगाई की मार एक बार फिर से देखने को पड़ी है और लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा। आपको दरअसल बता दें कि जिस तरीके से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, विकास दर बढ़ने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर जोर है। हालांकि सरकार कह रही है राहत उपायों को वापस लिया जाएगा, आरबीआई की तरफ से कहा गया है। और आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। सभी प्रकार के रिटेल और एमएसएमई लोन महंगे हो जाएंगे। देखिए, सरकार की ये पहल थी एमएसएमई लोन की। जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी कि एमएसएमई लोन उनको दिया जाए, ताकि वो अपने उद्योग शुरू करके अपने रोजगार खुद की तलाश कर सके और अपने जीवन का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से महंगाई की मार लगातार पड़ रही है, सोचिए कैसे कर पाएंगे लोग और किस तरीके से अपने आप को वो सुधार पाएंगे। तो ऐसे में अब लोन को लेकर के अगर जिक्र करें तो क्या है पूरी डिटेल वो भी आपको बता देते हैं कि यूपीआई एक और बड़ी अच्छी खबर है। खैर, ये तो अब जो है क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान आप करना है आपको, तो वो भी यूपीआई में आप उसको अटैच कर सकते हैं। आने वाली है योजना भी आई नहीं है और यूपीआई के जरिए आप क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर पाएंगे। तो ये तो ग्राहकों को, जो है क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को लाभ मिलेगा कि उनको मशीन ढूंढनी पड़ती थी और तमाम सारे संसाधनों की आवश्यकता उन्हें पड़ती थी, जो वो नहीं, अब वो अपने मोबाइल से डायरेक्ट यूपीआई का इस्तेमाल करके वो पे कर सकते हैं। अच्छा, महंगाई का हम जिक्र कर रहे थे। महंगाई दर 1% बढ़ा है, अनुमान अब 6.7%। कच्चे तेल व टमाटर के दाम से जोखिम। केंद्रीय बैंक में चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई दर अनुमान 1% बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। देखिए, 1% बढ़ा दिया गया है और इस पर अब 6.7% हो गई है। अप्रैल में इसके 5.7% रहने का अनुमान जताया था और इसके साथ ही ये बड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। 7.2% पर विकास दर कायम है और मांग में सुधार लगातार जारी है। होम लोन बांट सकेंगे दोगुना, सहकारी बैंक के लिए है ये। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रेपो रेट का हम जिक्र कर रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी बात तो रेपो रेट होता क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। बहुत सरल और सिंपल भाषा में आपको बताएं तो रेपो रेट वो होता है जो बैंक, सारे जो बैंक हैं, वो चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, जो भी अन्य बैंक हैं, ये जब आरबीआई से जो अल्प समय के लिए लोन लेते हैं तो उसमें लगाया गया टैक्स, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट को आपको बता दें, हालांकि इसमें अभी जिक्र नहीं है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट होता है जो आरबीआई इन बैंकों से अल्प समय के लिए पैसे लेते हैं, उसकी जो दर होती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो यहां पर रेपो रेट का हम केवल जिक्र कर रहे हैं, यानी जो बैंक अब आरबीआई से कम समय के लिए पैसे लेंगे तो उसकी जो दर है वो बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर है, अगर बैंक पर बोझ पड़ेगा तो बैंक कॉमन पर्सन पर यह बोझ डालेगा और इससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। तो यही चीजें हैं समझाने वाली। तो वो रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। 4.9% रेपो रेट बढ़कर के अब हो गया है और पिछले आधार अंकों की यह वृद्धि की गई। केंद्रीय बैंक ने 40 आधार अंकों की वृद्धि की थी। इससे बैंकों में जमा होने वाली राशि पर पहले के मुकाबले मिलेगा अधिक ब्याज और इससे अन्य वस्तुओं की खपत में कमी आएगी। देखिए, वही बात हमने बताई, आरबीआई को इससे ज्यादा पैसा मिलेगा और खपत में कमी आएगी। कहा गया है
हालांकि इस दौरान शक्तिदास कांत ने कहा है, आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि दरअसल उन्होंने कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी में इन्होंने जानकारी दी थी सारी। तो कल इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है, रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए बाह्य कारक जिम्मेदार हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई बाधित हुई है। देखिए फिर वही चीज है, रूस और यूक्रेन का युद्ध ही यहां पर सबसे बड़ी बात ला दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल इसी की वजह से, इसी युद्ध की वजह से जो है ये महंगाई बढ़ रही है। अब रेपो रेट का हमने जिक्र किया। रेपो रेट बढ़ने से जो लोग लोन लेंगे उनको कहीं ना कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, अधिक ब्याज देना पड़ेगा। एसबीआई के अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में एक आधार अंक की बढ़ोतरी के रिटेल में एमएसएमई ग्राहकों पर प्रतिवर्ष 305 करोड़ रुपए का भार पड़ता है। इस प्रकार 50 आधार अंक बढ़ने से रिटेल एमएसएमई लोन लेने वाले ग्राहकों को 15,250 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन के ब्याज के तौर पर चुकाने होंगे और इससे अन्य वस्तुओं की खपत में कमी आएगी। वहीं जमा राशि पर अधिक ब्याज मिलने से बैंकों में जमा में बढ़ोतरी होने लगती है और लोग कम खर्च करने लगते हैं। देखिए ये बड़ी बात कही गई है कि जब बैंकों में पैसा जमा होने लगेगा तो उनके पास धन ज़्यादा जमा होगा और जो लोग हैं वो कम खर्च कर पाएंगे। क्या तर्क दिए जा रहे हैं हालांकि रेपो रेट बढ़ाने को लेकर के। खैर ये जान लीजिए मोटा मोटी कि आपकी जेब और ढीली होने वाली है, महंगाई और बढ़ने वाली है, सिंपल सी भाषा में। दूसरी बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में कल एक बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया और वो भी इस वजह से कि वो मां दरअसल अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थी और वो पबजी गेम खेलता था, उस पर वो रोक लगाती थी, नाराज होती थी, जिसके बाद ये नाराजगी कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर एक टीस सी बन गई। हो सकता है मां ने अपने बच्चे को किसी दिन मार भी दिया हो, तो ऐसे में अब उस बच्चे के अंदर वो टीस बैठी रही। बच्चे के पिता जो हैं वो सेना में हैं और उनकी पोस्टिंग बंगाल में है। तो घर में मां, बेटा और बेटी 3 लोग रहते थे केवल। घटना जिस रात को हुई, मां सो रही थी और पिता की पिस्टल, रिवॉल्वर रखी हुई थी, लाइसेंस से रिवॉल्वर थी, जिसको लेकर के बेटे ने मां के सर पर रात को सोते समय मार दिया और उस चला दी जब पिस्टल। मां की मौत हो गई। जो बच्ची थी यानी जो उसकी बहन थी, उसको उसने डराकर, धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अब उसके बाद मां का शव कमरे में पड़ा हुआ है। बच्चा नॉर्मल सा है, बच्चा खेलने भी बाहर जाता है। 2 दिनों तक यही घटना रही और रूम में किसी तरीके के घर में कोई बदबू ना आए, उसको लेकर के उसने रूम फ्रेशनर मारता रहा। बच्चा इतना नॉर्मल था कि वो बाहर खेलने भी जाता था, दोस्तों से भी मिलता था, दोस्तों को लेकर के घर भी आया और पार्टी की घर में, यानी बाहर से बताया गया कि अंडा करी मंगवाई उसने ऑनलाइन और उसके बाद खाया, मूवी भी देखी, फुकरे मूवी उस बच्चे ने देखी। और उसके बाद जब उसके दोस्तों ने पूछा कि आंटी कहाँ है, तो उसने बता दिया कि आंटी घर पर नहीं है। और उसके बाद उसके दोस्त चले गए। जब 100 से ज्यादा बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को भी कहीं ना कहीं भनक लगी और उसके बाद उसने, बेटे ने खुद अपने पिता को फोन करके घटना की जानकारी दी। देखिए पिता को जब जानकारी दी तो पिता ने अपने रिश्तेदारों को बताया, फिर पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची और जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर जाकर के देखा तो शव को कब्जे में लिया और बच्चे को भी, वो नाबालिग बच्चे को भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताई बातें सारी कि जिस तरीके से उसकी माँ उसको पबजी गेम खेलने से रोकती थी, उसको परेशान करती थी, वो कह रहा था दिक्कत करती थी उसकी, और इसके साथ ही उसकी बहन जिसको उसने डरा धमका कर कमरे में बंद कर रखा था, उससे भी पूछताछ पुलिस ने की। उसने भी सारी घटना को बताया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो यहाँ पर दरअसल इस खबर का बताने का मकसद हमारा महज इतना सा है कि ये जो गेम की लत है वो बच्चों को किस लेवल तक ले जा सकती है, वो इस घटना से हम सीख सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों से
लाड दुलार प्यार और बच्चों को मोबाइल देना, मुझे लगता है ये भी खतरनाक हो सकता है। एक समय सीमा उसकी निर्धारित करिए और आप लोग भी, और उसको लेकर के तय कीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी खबर एक ये है, राहुल गांधी को लेकर के ईडी की तरफ से जो समन भेजा गया, 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में भी कांग्रेस नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस लगातार नाराज नजर आ रही है राहुल गांधी को समन भेजने को लेकर के। और अब जो ये खबर है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। इसी दिन कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी गुरुवार को पार्टी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक करेगी। इसमें राहुल और सोनिया गांधी के ईडी के समक्ष पेशी पर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को पार्टी के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की वर्चुअल बैठक होगी। यानी आज ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन को लेकर के ये मतलब पहले से प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आज सांसदों और महासचिवों और अध्यक्षों की आज बैठक है, दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में चर्चा की जाएगी, ये जरूर कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मंथन और सबसे बड़ी चर्चा जो मुझे लगता है वो की जाएगी, वो इसी पर की जाएगी कि समन जो भेजा गया ईडी की तरफ से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, वो किस हिसाब से अब केंद्र की सरकार को घेरा जाए। यानी केंद्र की सरकार पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है और आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि बदले की भावना के तहत ये पूरी राजनीति की जा रही है। और यही वजह है कि ये जो ईडी की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो समन भेजे जा रहे हैं विपक्षी दलों को, वो परेशान करने के लिए है, वो बदले की भावना से भेजे जा रहे हैं। और इसी वजह से अब कांग्रेस इस मोड में नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरीके से घेरे और किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। पेशी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस दिन केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाने का भी ये काम करेंगे कांग्रेस। यानी ताकत का एहसास भी कांग्रेस कराने की लगातार बात कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी 13 तारीख को आज बैठक होगी, बैठक में क्या निकल करके आता है, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के नेता, इस पर भी हम लोगों की नजर रहेगी और उसके बाद उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तीसरी खबर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, उसके बाद जो है मायावती को यह माना जा रहा था कि दरअसल सतीश मिश्रा से नाराज चल रही थी। और यही वजह है कि अब यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें सतीश मिश्रा का नाम नजर नहीं आया है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब वो जो नाराजगी थी वो सामने आ गई है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।